समय को रीड करो। जिस आदमी को समय को रीड करना आ जाएगा, सबसे बड़ी चीज होती है समय को पहचानना। और हर आदमी की बस की बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 91 में लिबरलाइजेशन आया, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। और शहर की जितनी किनारे किनारे जमीनें थी, वो मिट्टी के भाव में व्यवसायियों ने खरीद ली। मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने। इनको बता देना अब क्या होने जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मिट्टी के भाव खरीद ली। मिट्टी के भाव 20,000 रुपए बीघा खरीद ली, 1 लाख रुपए दे दिया। 91 में 1 लाख रुपए एक बीघे का, कितनी बड़ी रकम रही होगी उस किसान के लिए। और बोले 20 साल की एफडी कर दो, जमीन गिरवा दो, सब्जी की खेती करो, कोई बात नहीं, पर 20 साल की एफडी कर दो। अब मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, सिंधियों ने जमीन खरीदी, हम जैसे लोगों को दे दिया कि सब्जी सब्जी बो, तुम लोग परवल खाते हो जी, बो, फ्री में ले जाओ, चारा पैदा कर लो, कुछ तो होता रहेगा ना जमीन पे। हमको लगा कि यार हम तो सरदार जी की जमीन यूज कर रहे हैं, और सरदार जी चुपचाप सो रहे थे कि जमीन पे काम हो रहा है। जमीन हमारी बची हुई है, क्योंकि इस जमीन से ओझा जी सब्जी पैदा कर रहे हैं, तो यही लड़ेंगे अगर कोई बीच में आएगा तो, क्योंकि मैं इनसे पैसा नहीं ले रहा हूं। और 20 साल की एफडी थी उस 1 बीघे जमीन की फाफा मऊ के पास, 1 लाख में लिया था। और 2000 में उस जमीन, 1 बीघे जमीन को बेचा 50 करोड़ में। ऑन रोड जमीन है, ऑन रोड। इतना एप्रिसिएशन कोई बैंक दे सकता है? इसको कहते हैं समय को पहचानना। मेरे घर में तो टीवी है नहीं, टीवी लगाया ही नहीं है। कांड करना है, देखना नहीं है। दर्शक थोड़ी है, खिलाड़ी है। आज तक आईपीएल नहीं देखा, कोई क्रिकेट मैच देखने नहीं गए। लखनऊ में होता है, सब कहे पास लेकर आए, आगे पास लेकर काट डालेंगे वे, पास लेके आए। दूसरे के लिए ताली बजाएंगे? दूसरे के लिए कौन ताली बजाता है? दूसरे के लिए ताली नहीं बजाएंगे, खुद खेलेंगे। दर्शक थोड़ी है। पिक्चर देखने जाएंगे, हमारे ऊपर बनेगी। मूवी देखने थोड़ी जाएंगे, पैसा भी दे, टाइम भी दे, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल है। आचार्य चतुर्सेन की नॉवल पढ़ लेंगे, वैशाली की नगरवधु, कितनी प्यारी नॉवल है वो। मेरा पैसा, मेरा समय, अब दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। कभी चले गए मस्ती में, कोई साथ में है कि चलो मूवी दिखा लो, चलो, लेट गए वहां पे, सो रहे आराम से। तुम देख रहे हो, कर देखो, आराम कर रहे, बाद में जिस्ट में कहानी सुना देना। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, 10-12 घंटे की जर्नी है, थोड़ा 2-4 सीन देखते चले गए, अच्छा लग गया। वो भी जिसकी उपयोगिता, जैसे पंचायत सीरीज है, गांव पे बनी है, गांव के उसकी थीम बड़ी प्यारी है। प्रधान को जनगण मन ही नहीं पता है। विनोदवा कह रहा यही बैठेंगे आज, कह रहा पानी फेंक, पानी फेंक, इसका बॉटल, कह रहा ढक्कन नहीं खुलेगा, बोतल ही फेंक दे उठा। कह रहा रहम दे विनोद, तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा, ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं आगे पीछे से पकड़ के? सोचो प्रशासन का कितना दबाव होता है। प्रशासन का अगर ये दबाव काम ना करे तो समाज चले ना। कि तुम अपने वॉशरूम किसी को करने के लिए बुलाते हो, क्या विनोदवा तुझको बुलाए देना सुबह? यह है प्रशासन का दबाव। डीएम साहब दौरा कर रही, कह रही आदमी को पैखाना लग रहा है। कह रही है साहब ये तो भैंस का है।
कहती अच्छा डेली देखते हो क्या? सोचो पैखाने पे बहस हो रही, सरकार इतना प्रेशर बना क्रिएट कर दी। जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, एमपी एमएलए, वो सचिव, सरकार, छोटे मोटे अधिकारियों कुछ समझ, तुम ही सचिव हो, तुमको तो वकील होना चाहिए। गांव के लोग कितने इनोसेंट होते हैं, अच्छे। विधायक जी सचिव को गाली दिए, फिर उसको गाली दे दिए जो सचिव जी का हेल्पर है। तब दुबे जी की भावना भड़की, और इतने इमोशनल है कि जब भगाए जा रहे हैं, कह रहे कटालुआ मांग ले कटालुआ। ये सब एक ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण कार्यशाली। तुम्हें ऐसे लिखने का मैटर मिल जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, विलेज गवर्नमेंट, उससे अच्छा तुम कहां समझोगे। एक तो अर्बन गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, एक पंचायत लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट पढ़ने का, समझने का कितनी बढ़िया सीरीज बना दी। दो बेगरी, भारत में कितना बड़ा कर्ज है, भिखारी, उस पर मूवी बना दी रेड लाइट। मुद्दे उठाओ। स्त्री की दशा अगर तुम्हें जाननी है प्रेजेंट भारत में, लज्जा मूवी है। एक और अर्बन हाई प्रोफाइल महिला वैदेही, फिर एक मिडिल क्लास की महिला, फिर लोअर मिडिल क्लास की महिला, फिर गांव की महिला, चारों का चित्रण है उस मूवी में। मतलब तुम उस मूवी को देख लो, तुम एक शानदार एस्से लिख सकते हो, 21वीं शताब्दी में भारत में स्त्री की दशा। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। तुम जिस चीज को कीमती मानते हो, अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5,00,000%, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रात में आश्रम गए, वहां ध्यान किए, शाम को फिर गुरु जी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था कि फला फला घर तो जाना ही जाना है। क्योंकि समय, कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब, तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानी मत पढ़ना, मनोहर कहानी मत पढ़ना। अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है, जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी है, जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए। इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, तो मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो 2-4 मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे माँ बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी दुबे की बेटी को भाग गई थी, ये भी बता के जाएंगे, पता है तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया। मजा आ रहा है ना लोगों को। और 25 के बाद लड़का कि अब कर लो शादी, 25 के हो गए हो, उनको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले। तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे।
क्योंकि बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा, और उन पे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो शादीशुदा थे।